Hello students, welcome back to your science class with another topic, formation of coal. Right? So let's start with this topic, formation of coal. What is this? Coal was formed by the decomposition of plants and trees buried under the surface of the earth long ago. It is believed that millions of years ago, due to earthquakes, flood and volcanic activities, the forests were buried under the surface of earth and were covered with sand, clay and water. क्या बताया गया है? फॉर्मेशन ऑफ कोल है कि आपका जो कोल है, कोयला है, वो कैसे बनता है. देखिए बहुत बहुत लंबे टाइम पहले जो आपके ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो या तो फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से या कुछ अदर जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी फटने से, उन सब की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और किसके नीचे दब गए थे? आपकी ज़मीन के नीचे दब गए थे. और उसके ऊपर बाद में क्या आ जाता है? आपका क्ले या सैंड, सब उनके ऊपर आ जाता है. तो उनके दबने से, जब वो बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, ये घटना हुई थी, उनके दबने से किसका निर्माण होता है? कोल का निर्माण होता है. उनके अंदर एक प्रोसेस होता है पूरा कि जिससे जो लकड़ी है वो कन्वर्ट हो जाती है या तो कोल में या आपके कोल गैस में या फिर कोल तार में. इन सब में वो कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कोल. राइट? ओके. नाउ कम टू द टॉपिक कि आपका जो प्रोसेस क्या होता है उसमें. वुड अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर in the absence of air gets converted into coal through a number of steps, each step leading to an increased carbon content. The sequence of changes as follows. क्या होता है? जो आपकी लकड़ी होती है, क्योंकि लकड़ी कहाँ से आई? जो आपके फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उनमें जो पेड़ थे वो भूकंप या बाढ़ की वजह से मिट्टी के नीचे दब चुके थे. तो उनकी वजह से जो वो लकड़ी थी वो अब धरती के नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और एयर भी नहीं होती. तो इस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में कन्वर्ट हो गए. और उन्होंने क्या स्टेप लिया कोल में कन्वर्ट होने का? सबसे पहले लकड़ी थी, उसके बाद पीट में कन्वर्ट हुए. पीट यानी कि जो आपको मुलायम कोल होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम कोयला होता है. नेक्स्ट लिग्नाइट, जो उससे थोड़ा हार्ड होता है कोल या उससे ज़्यादा कार्बन जिसमें अमाउंट में होता है, यानी कार्बन का अमाउंट जिससे थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट ये जो बिटुमिनस कोल है, इसमें कार्बन का अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट आपका एंथ्रासाइट, ये आपका कम्प्लीटली हार्ड जो आपका सॉलिड कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट. राइट? द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहले वुड, वुड से पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल, उसके बाद एंथ्रासाइट. तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ईजीली हो गया, एक दो दिन में, एक दो साल में हो गया. हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं कोयला बनने के लिए. राइट? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन. Carbonization is a very slow process and may have taken thousands of years to take place. वही कि इसको बनने में कितने साल लगते हैं? हज़ारों साल लगते हैं. कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल, कौन कौन सी वेराइटी हैं? जो 4 वेराइटी हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं? पीट है पहले, जो बिल्कुल कच्चा और बिल्कुल मुलायम कोल होता है. नेक्स्ट इज़ लिग्नाइट, जो बहुत सॉफ्ट कोल होता है थोड़ा, लेकिन पीट से थोड़ा हार्ड होता है. नेक्स्ट इज़ बिटुमिनस, जो आपका हाउस होल्ड कोल होता है, जो आपके घरों में यूज़ किया जाता है. एंड द फोर्थ वन इज़ एंथ्रासाइट, जो बहुत ज़्यादा हार्ड कोल होता है, जो आपकी कोल माइन से निकलता है, जिसको हम पत्थर को का कोयला भी कहते हैं. राइट? अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कोल. कोल के यूजेस क्या है? गिवन बिलो आर द सम मेन सोर्स यूजेस ऑफ कोल. फर्स्ट इज कोल इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? कोल कहाँ पे यूज़ होता है? फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है और थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ओके. नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस.
ये कोक बनाने में, कोल तार बनाने में और कोल गैस बनाने में भी यूज्ड होता है। नेक्स्ट, कोल इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस और मैन मेड पेट्रोल। एक तो आपको जो पेट्रोल होता है वो आपके ज़मीन में से निकलता है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ सिंथेटिक पेट्रोल जो होता है आपका, और जो आपकी सिंथेटिक नेचुरल गैस होती है उसको बनाने में भी कोल का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कोल इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, नेफ्थलीन एट्सेट्रा। इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एज अ सोर्स यूज्ड होता है कोल। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्शन करने में उनका कोल का यूज़ होता है, राइट। And next topic is destructive distillation of coal. What is destructive distillation of coal? So this is a process, the coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. That means coal का हम use करते हैं इंडस्ट्री में कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस, राइट। What is destructive distillation? The breaking up of coal by heating it at 1400 degrees centigrade in the absence of air or oxygen is called destructive distillation of coal. कि कोयले को ब्रेक करना, तोड़ना, उसको हीट करके कितने टेम्परेचर पे, 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको हीट करके तोड़ना, बट वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, राइट। अब जो आपके तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनते हैं वो है, फर्स्ट इज़ कोक, सेकंड इज़ कोल तार एंड थर्ड वन इज़ कोल गैस, राइट। इनको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कोक? सो कोक इज़ द सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल का डिस्टिलेशन करते हैं तो ये एक सॉलिड रेजिड्यू होता है जो हमें प्राप्त होता है, विच इज़ अबाउट 98% कार्बन, जो जिसमें 98% कार्बन होता है। इट इज़ ग्रेइश ब्लैक इन कलर, ये थोड़ा ग्रे और ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल मैटर फ्रॉम इट। इससे वॉलेटाइल मेटल जैसे कि कुछ नमी या फिर जो इसमें मॉइस्चर वगैरह जो भी होता है उसको हटाने के बाद, उड़ाने के बाद इसको हीट करके हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कोक, इसके यूज़ क्या होते हैं? इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट इज़ स्मोकलेस फ्यूल, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। जो आपका कोक होता है वो एक स्मोकलेस फ्यूल है, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूल की तरह इसका यूज़ करते हैं तो इसमें स्मोक नहीं निकलता, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड नहीं होता। ओके, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। Next one is, it is also used as a reducing agent, particularly in the extraction of iron by reduction of iron ऑक्साइड इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो आपकी आग की भट्टी होती है उनमें आयरन ऑक्साइड से आयरन के रिडक्शन में हम इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी ये आयरन ऑक्साइड से आयरन को अलग कर देता है। ओके, तो इसके दो यूजेस हैं, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़, हाँ, तो इसका एक तीसरा यूज़ भी है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर ब्लैक स्मिथ। जो आपके ब्लैक स्मिथ्स होते हैं जिनको हम लोहार कहते हैं, लोहे का जो काम करते हैं, उनके द्वारा भी इनका ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है, वो भी ईंधन में कोक का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो बनता है कोयले के, वो है कोल तार। व्हाट इज़ दैट? Coal tar is a thick black colored liquid which is obtained from coal. It has an unpleasant smell. It is a mixture of more than 200 different carbon compounds. जो आपका कोल तार होता है वो ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा मोटा गहरा लिक्विड होता है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती, दुर्गंध आती है इसमें से, और ये मिक्सचर होता है 200 अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स का, राइट।
Coal tar can be separated into many useful chemicals which are used to make drugs or medicines, dyes, explosives, paints, varnishes, plastic, synthetic fibers and pesticides. जो आपका कोल तार होता है वो क्या करता है, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है, जैसे कि आपकी दवाइयाँ, आपकी डाइज़, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, पेंट्स बनाने के काम आता है, वार्निश बनाने के काम आता है, प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर बनाने के भी काम आता है, राइट। और इसके जो यूजेस हैं वो क्या है, इट इज़ समटाइम्स यूज फॉर हीटिंग और फॉर फायर बॉयलर्स। ये किसके लिए, हीटिंग के लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट्स, सिंथेटिक डाइज एंड फोटोग्राफिक मटेरियल्स। इनको पेंट्स बनाने के लिए या सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इट कैन बी यूज्ड इन medicated shampoo, soap and ointment as treatment for dandruff as well as being used to kill lice. ये क्या, डेंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए इसके शैम्पू बनाए जाते हैं, सोप बनाई जाती हैं, राइट। और ये लाइस जो आपके सिरों में पड़ जाती हैं उनको मारने के लिए भी यूज़ होता है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज which is formed in destructive distillation of coal is coal gas. What is coal gas? Coal gas is a gaseous product obtained by the destructive distillation of coal. It is a gaseous mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide. This gas is formed by the destructive distillation of coal and is used as a fuel. जो आपकी कोल गैस होती है, एक तो उसका फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह ही यूज़ किया जाता है। ये होता क्या है, ये गैसियस मिक्सचर होता है किसका, इसमें हाइड्रोजन होती है, मीथेन गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ओके। और किससे बनती है ये, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनती है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल एज इट्स प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एंड बर्निंग, राइट। को इसको इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ईंधन की तरह इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है जब इसको जलाते हैं, राइट। इट वॉज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर मैनी ईयर्स एज इट प्रोड्यूसेस अ ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग। दीज डेज इट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ किया जाता है, जो गलियों में लाइट्स लगी होती हैं उनमें इसका कोल गैस का यूज़ किया जाता है, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइन, फ्लेम जब जलती है ना तो बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस, यानी बहुत चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जब मैं थोड़ा सा और बताऊंगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, so thank you so much and have a good day.